नमस्कार दोस्तों, मैं सुनीता कुमारी आपके अपने YouTube चैनल SK हिंदी में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे सुदामा पांडे धूमिल जी का साहित्यिक योगदान। पिछले वीडियो में हमने जाना था सुदामा पांडे धूमिल का जीवन परिचय। धूमिल जी का साहित्यिक योगदान जो इस प्रकार है। धूमिल की कविताओं में अपनी अंतर्वस्तु और शिल्पगत बनावट बुनावट की ताजगी और सादगी के कारण ही पाठकों और आलोचकों का ध्यान एकदम से अपनी ओर आकृष्ट किया। अपने समय की कविता, क्रुद्ध युवा पीढ़ी की कविता, भूखी और शमशानी पीढ़ी की कविता के निर्णय आक्रोश से भिन्न धूमिल के आक्रोश के मूल में सर्वत्र शोषण उत्पीड़न के विरुद्ध मानवीय मुक्ति का पक्ष सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना जा सकता है। इस प्रक्रिया में कविता की शब्दार्थ व्यवस्था से लेकर देश की प्रजातांत्रिक संसदीय व्यवस्था, उसकी पूंजीवादी औद्योगिक अर्थव्यवस्था, प्रशासनिक एवं न्याय व्यवस्था तक सभी उनकी मार की सीमा में रहे हैं। समूची व्यवस्था से आक्रांत देश की साधारण जनता की बदहाली से खिन्न होकर वे स्वयं से प्रश्न करते हैं, 20 साल बाद मैं अपने आप से सवाल करता हूँ कि जानवर बनने के लिए कितने सब्र की ज़रूरत होती है, कि संत और सिपाही में देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य कौन है? क्या आज़ादी 3 थके हुए रंगों का नाम है जिन्हें एक पहिया ढोता है, या इसका कोई खास मतलब होता है लेकिन उसे स्वयं से या अन्यंत्र कहीं से भी इसका उत्तर नहीं मिल पाता? इस स्थिति में साक्षात्कार के बाद धूमिल महसूस करते हैं कि अकेला कवि एक कटघरा होता है। भाषा की रात शीर्षक कविता में इस कटघरे से निकलकर वे सारे देश की जनता को आवाज़ देते हैं, ओ भाषावार हमलों से हलकान मेरे भाई, क्या तुम्हें अब भी उसी का भरोसा है जिसके अधिकार में हमारी लिट्टी है, चावल हैं, इडली है, डोसा है? हाय जो असली कसाई है, उसकी निगाह में तुम्हारा यह तमिल दुख मेरी इस भोजपुरी पीड़ा का भाई है। भाषा उस तिरकमी दरिंदे का कोर है जो सड़क पर और है, संसद और है, इसलिए बाहर आ। भाषा ठीक करने से पहले आदमी को ठीक कर। व्यवस्था की इस दरिंदगी को, इस पशुता को धूमिल ने कई कोनों से उजागर करने का प्रयास किया है। लोगों की कवि एकता को तोड़ने के लिए उन्हें आलम बरदार उसकी भूख की जगह कभी भाषा को मुद्दा बना लेते हैं, तो कभी धर्म या सांप्रदायिकता को, कभी क्षेत्रीय हित को, तो कभी देश की सुरक्षा को प्रमुख मुद्दा बनाकर अपने शोषण और दमन चक्र को जारी रखते हैं। भाषा की रात शीर्षक कविता के साथ ही धूमिल ने जनतंत्र के सूर्योदय में अकाल दर्शन, प्रजातंत्र के विरुद्ध पटकथा आदि अपनी अधिकांश कविताओं में भारतीय जनतंत्र की छाया में पलने वाली तमाम सारी सामाजिक राजनीतिक विभीषिकाओं का निर्मम उद्घाटन करते हुए एक मुनासिब कार्यवाही का आह्वान किया है। पाठ्यक्रम में निर्धारित कविताओं का अध्ययन करते हुए आप उपर्युक्त तथ्यों को आसानी से समझ सकेंगे। भाषा एवं शैली की दृष्टि से धूमिल ने अपनी एक नई पहचान बनाई है। हिंदी काव्य की परंपरागत रूपक योजना, मिथ्यक रचना, प्रतीक विधान का परित्याग कर इन्होंने भाषा एवं शैली दोनों ही दृष्टियों से सपाट बयानी को अपनी कविता के लिए श्रेष्ठकर समझा है। सामान्य बोल चाल, चालू भाषा और बिना लाग लपेट के कहने का कौशल धूमिल की काव्य शैली का प्रमुख आकर्षण है। कविता को एक सार्थक वक्तव्य मुजरिम के कटघरे से खरे एक बेकसूर आदमी का हलफनामा, न भाषा में आदमी होने की तमीज आदि कहकर अपनी सपाट बयानी के कौशल की ओर संकेत किया है। विवेचन विश्लेषण में ना जाकर कुछ उदाहरणों द्वारा कवि की सपाट बयानी के कौशल को अधिक सार्थक ढंग से आप समझ सकेंगे। देश की संसद तेली की वह घानी है जिसमें आधा तेल और आधा पानी है। मेरे लिए हर आदमी एक जोड़ी जूता है। जो
जो मेरे सामने मुरम्मत के लिए खड़ा है। दोस्तों ये सब काव्य हैं। जिसकी भी पूछ उठाई मादा पाया, जिंदा रहने के पीछे अगर कोई तर्क नहीं है तो रामानामी दुपट्टा को कहा जाता है। बेचकर या रंडियों की दलाली करके रूजी कमाने में कोई फर्क नहीं है। यह एक ऐसा जनतंत्र है जिसमें जिंदा रहने के लिए घोड़े का घास को एक जैसी छूट है। इन उक्तियों से स्पष्ट है कि धूमिल ने अकविता और शमशानी भूखी क्रुद्ध पीढ़ी के दौर में एक सार्थक विद्रोह भाव ही नहीं, एक नया काव्य शिल्प भी हिंदी की आगे आने वाली पीढ़ी को दिया। भाव, भाषा एवं शिल्प सभी दृष्टियों से धूमिल ने हिंदी कविता की एक नई परंपरा का सूत्रपात किया है। धूमिल की रचनाओं की सूची इस प्रकार है। काव्य जो कि इस प्रकार है। संसद से सड़क तक, इनका प्रकाशन वर्ष 1972 ईस्वी है। दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। कल सुनना मुझे 1976 ईस्वी में प्रकाशित हुआ तथा सुदामा पांडे धूमिल का प्रजातंत्र, इनका प्रकाशन वर्ष है 1984। दोस्तों इसी प्रकार का प्रतियोगिता परीक्षाओं से संबंधित वीडियो को देखने के लिए इच्छुक है तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर अपने मित्रों के बीच देख सकते हैं। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करने का प्रयास करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि मेरा नया नोटिफिकेशन आप तक यथाशीघ्र पहुँचे। वीडियो से संबंधित कुछ सुझाव मुझसे शेयर करने के लिए इच्छुक है तो आप हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स पर जाकर अपनी समस्याएं मुझसे शेयर कर सकते हैं। आप धूमिल से संबंधित कुछ वीडियो देखने के लिए इच्छुक हैं, इनका जीवन परिचय जानने के लिए इच्छुक हैं तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर अपने वीडियो को देख सकते हैं। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।